अस्सलाम वालेकुम। कहानी के पीछे के साथ मैं हूं शहर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा और मेरी टीम का काम जराइम पेशा अफराद के पीछे जाना, उनके राज फाश करना और उन्हें सनाखों के पीछे लेके जाना। इस काम को करने में मुश्किलात पेश आती हैं, बहुत से खतरात का सामना करना पड़ता है, लेकिन परवाह कैसे। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं कराची शहर में हल किया जाने वाला एक केस, जिसे सुनकर और देखकर किसी भी शरीफ आदमी का खून खौल उठेगा। एक लड़की शिकार बनी एक मुजरिमाना जहन रखने वाले लड़के का। क्या बात है मिस नौशी, किन सोचों में घूमे आप? अरे नहीं, कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं? वैसे अल्लाह खैर करे, कहीं किसी बेवकूफ ने रिश्ता तो नहीं भेज दिया आपके लिए? तुम्हारी उर्दू बहुत खराब है आमिर, तुम खुशनसीब को बेवकूफ कहते हो। अच्छा जी, चल है खुश नसीब सही, लेकिन बात तो बहुत चले, बात क्या है? कुछ नहीं यार, दरअसल मैं एक केस के बारे में सोच रही थी। यार तुम अपने नन्हे से जहन में इतना जोर क्यों डालती हो? इस काम के लिए हम है ना। जी, आपकी हाजिर दिमागी तो देखी थी पिछली मर्तबा, वो तो बॉस थे जो संभाल लिया, वरना आपने तो। अरे यार उस दिन की बात मुझसे मत करो यार, तुम्हें पता है उसे मुझे बुखार था, वरना तुम्हें पता है मेरे बारे में। जी जी पता है। वैसे ये एनी किधर है, सुबह से दिखाई नहीं दी? ये मेरे ख्याल से कोई फैमिली प्रॉब्लम है, सुबह से फोन पे लगी हुई है। पैसे लाइयो। फुरकान, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही। मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तो इतनी तेज धूप में तुमने मुझे ये कहने के लिए बुलाया है? बहुत कोशिश की मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? मुझे नहीं पता, कहीं से पैसे करके दो। लेकिन फुरकान क्या? तुम्हारी अम्मी के पास कुछ तो जेवर होगा, चुरा लो और बेच दो। कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है मैं अपने ही घर में चोरी करूं? हाँ तो ठीक है ना, अपने ही घर में जलील होने से बेहतर है कि तुम चोरी कर लो, वरना मैं तुम्हारा ये हाल करूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। प्लीज ऐसा मत करना। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती हैं। 2 दिन में मुझे पैसों का इंतजाम करके दो, वरना जो मैंने तुम्हारी सीडीज बनाई हैं, एक तुम्हारे घर में और दूसरे तुम्हारे खानदान भर में दिखाई जाएगी। अब इधर मत देखो, उसे शक हो रहा है। हाँ हेलो, बाहर एक वैन खड़ी है ना, उसको जरा चेक करो। नहीं यार कुछ भी नहीं। हाँ क्या बात है, किधर? हाँ यार, अर्धनत पर्दे लगे हुए हैं और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके। अच्छा मैं जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? बैठो, मेरे साथ जाना। हाँ 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आना। सबा बात सुनो, तुम इसके साथ मत जाओ क्योंकि तुम्हें माइक लगा हुआ है। तुम जाओगी नहीं? मैं तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ओह शिट। अच्छा सबा मेरी बात सुनो, तुम अभी यहीं बैठो और उसको बातों में लगाओ, मैं कुछ करता हूँ। यार पहुँच गया हूँ मैं। अच्छा मुमताज़, बात ये है, ये जो मलिक फूड्स हैं यहाँ पर एक लड़का लड़की बैठे हैं। लड़की को हमारा माइक लगाओ, लड़के को ट्रैप करना है। अब लड़का वजह है कि लड़की को छोड़ेगा और हमें किसी तरह भी इस लड़की को सुरक्षा में बिठाना है। कोई मसला नहीं है यार। जैसे ही लड़का बाहर निकलेगा मैं उलझ जाऊंगा और लड़की को जैसे ही मौका मिले वो निकल जाए। पक्का? चल थैंक यू। सबा मेरी बात। बात सुनो, रिक्शा रोक के खड़ा हो, जैसी सभा निकलेगी उसको रिक्शा में बिठाना है, ठीक है? कोई गलती ना हो। गलती तुम करो। एक मिनट भाई।
इस तरह का एक केस पहले भी हमारे पास आया। ब्लैकमेल करता था। मुझे समझ नहीं आता ऐसे बेज़मीर अफराद हमारे माशरे में तो हर तरफ फैले, लेकिन इन्हें ऐसा मौका ही क्यों मिलता है जो ये ऐसी गिनावनी हरकतें कर सके। सबा कल तुम फुरकान को फोन करोगी और मेरी बताई हुई जगह पे आने को कहोगी। मगर सर अगर उसने मुझसे पैसों का पूछा तो मैं क्या कहूँगी उससे? तुम उसको बोलोगी कि तुम पैसे ला रही हो। बॉस, हमें होशियार रहना होगा क्योंकि उसके साथ यकीनन उसके दोस्त भी होंगे। सर मुझे नहीं लगता कि अपने साथ में से बुलाएगा वो क्यों? वो इसलिए कि सर उसने जब भी सबा से बात की है पैसों के लिए, या तो अकेले में की या तो फ़ोन पे की है, और मैं समझता हूँ कि उस पैसे में किसी की शराकतदारी नहीं चाहेगा वो। हो सकता है, लेकिन हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी। सबा कल तुम फुरकान को फोन करके बुलाओगी, टाइम और जगह तो मैं नौशी बता देगी। लानत है ऐसे लोगों को, इसको तो नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये लड़का जो काले शलवार कमीज में आया है वही लड़का है, और ये वो लड़का है, आप देख सकते हैं। ये बंदा यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे ब्लैक से आया था। मुंह पे डालो इसके चादर डालो इसके मुंह पे। ये देखे जी यहाँ पे बंदा ट्रैप हो गया है। इसके साथ कोई और भी है? आप बताओ, इसके साथ कोई और भी पैसे दे दिए इसने? पैसे दे दिए? बस ठीक है, रोको इसको यहाँ पे, इसको डालो अभी गाड़ी में लेके चलते हैं, बाकी बात बाद में होगी। बस चलो अभी यहाँ से लेके चलो इसको। ये देख सकते हैं जी लड़की के साथ ये पैसे ले रहा था यहाँ पे, इसको डालो। चलो यहाँ से निकले, दूसरा है कोई, इसको लेके चलो यहाँ से। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये दूसरा बंदा, ये चलो अभी चलो बेटा, अभी गाड़ी में आओ, शाबाश गाड़ी में आओ। ये देख सकते हैं जी यहाँ से इसको पकड़ा है, भत्ता मांग रहा था लड़की से। पकड़ो, बैठो, अंदर बैठो। मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले तुम कर लो, जब थक हार जाओ तो फिर मेरे पास आ जाना जब करना है। तुम क्या करोगे फिर? हैं? फिर मैं तुम्हें आसान हल बता दूंगा ना। अब तुम इधर उधर भाग रही हो, इधर उधर परेशान हो रही हो, तुम पहले सब कुछ कर लो, पहले अपनी पावर लगा लो। मैं कौन सी पावर लगा रही हूँ? लगा लो, इधर उधर को बुला लो, पहले सबको देख लो, करने के बाद तुम सर होता है तो 120 आ चुके हैं जी यहाँ पर, ले आए इस लड़के को और बाकी की बात होगी। इस लड़की से उस वक्त पैसे मांगने पहुंचा ही था और इसको यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया। क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? होता है कि कंपनी के अंदर ही काम करते हैं। तुम बोल रहे थे चौकीदार है? चौकीदार है तुम्हारा बाप? कहाँ है इस वक्त? कराची में, लाहौर में? इस वक्त कराची में। ये देखें जी, ये कितना झूठा आदमी है। ये एक झूठा तरीन शख्स है जो अपने बाप को अभी चौकीदार बता रहा था। थोड़ी देर पहले जब पुलिस ने पूछा था तो इसने बताया कि मेरा बाप चौकीदार है और मेरा बाप लाहौर में है। ये आप देख सकते हैं जी, इसके बाप को, ये इसका बाप चौकीदार है। चौकीदार के कार्ड है ये? अरे मैं किसी को ना पता चले, मैंने सिर्फ इसी वजह। चौकीदार के कार्ड है तो तुम झूठ बोलते हो आ रहे हो रास्ते में। सीढ़िया का है? सीढ़िया का है? घर का है तुम्हारा? यार मैं 100 क्वार्टर में। चले जी घर चलते हैं, आ जाए। तो लड़का मुसलसल झूठ बोल रहा है, कभी अपने बाप को चौकीदार बताता तो कभी कुछ। हमें वो तस्वीरें और वीडियोस हासिल करनी थी जिसकी बिना पर वो सबा को ब्लैकमेल कर रहा था। इसी सिलसिले में हम उसके घर पहुंचे, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो वहां पर कहानी उल्टी हो गई। आप कौन है? इसके फादर हैं आप? पता है आपका बेटा क्या करते पकड़ा? अभी मुझे बताया नहीं। लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, पूरी वीडियो है। 60,000 रुपए मांगे थे इसने। अच्छा। हाँ जी। तुम बोल रहे थे कंप्यूटर नहीं है, ये किसका कंप्यूटर? भाइयों का छूटे। ठीक है, पहले बोल रहा है कंप्यूटर नहीं है घर पे। और क्या रखा हुआ है बताओ, क्या रखा हुआ है? ये सीढ़ियाँ वीडियो जो भी आप देख रहे हैं तो यहाँ देख लें। मेरे पास कोई सीढ़ी वीडियो नहीं है, वैसे कोई सीढ़ियाँ पड़ी हुई है वो देख लें आप। बड़े साहब आज आप शेयर देंगे ना इंशाल्लाह? आप शेयर नहीं दूंगा, मैं पहले बंद करूंगा। क्यों बोल रहे थे लड़की को 60,000 रुपए चाहिए? क्यों बोल रहे थे? ये मैंने नहीं बोला 60,000 हैं? क्यों बोल रहे थे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, हशर बिगाड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, किसी को दिखाने के काबिल नहीं होगी? क्यों बोल रहे थे? आपको यानी कि पता है वीडियो बनी है? आपको पता है? सब पता है मुझे, अभी पता चला वीडियो बनी है।
ये लड़की ने आगे, आपने बोला वीडियो बनी, ये लड़की ने बताया, इस लड़की ने बताया है, उस लड़की को बुलाए ना। इस लड़की, आपको पता था आपका बेटा क्या करता है? आपको पता था आपका बेटा क्या करता है? आप यहाँ पे ये खड़ो के बात कर रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी, इस वजह से हम आपका लिहाज कर रहे हैं। आपको नहीं पता आपका बेटा क्या कर रहा है? आप लड़की पे शुरू हो गए, आपका बेटा क्या कर रहा है? आया मुझे घर आके लेकिन ना इसको ये वो जगह थी जहाँ पर ये आके मिला करते थे, और इधर ही कहीं लड़कों, और कौन कौन लड़के आते थे इधर? सच सच बताओ, कौन कौन लड़के आते थे? कौन कौन लड़के थे? कौन बाहर पहरेदारी करता था? कौन पहरेदारी करता था? उवैस था, वसीम था, यासिर। उवैस, वसीम, यासिर कौन था? उवैस, वसीम, यासिर कौन है? वो तो यहाँ उवैस कौन है? उवैस, वसीम, यासिर कौन दोस्त है। पहरेदारी करते थे जी इधर आके। उवैस, वसीम, यासिर, ये वो कमरे थे जहाँ पे होता। बस को ले चले जो सामान हुआ है, बाकी से थाने चल के बात होगी। यहाँ पे अभी हमने आपको जगह दिखाई है, यहाँ पर मिलने के लिए आया जाता था, और उसके बाद जो है वो लड़के, 2-3 लड़के और भी होते थे, पहरेदारी करते थे। यहीं शायद तस्वीरें ली गई होंगी। अभी सामान जो है वो जब्त किया है, अब आगे जाएंगे और फिर देखेंगे कि बाकी क्या बात हुई। क्या था तुम्हें, क्या तंग करता, बताओ। पैसे मांगता था, सीडीज की मेरी धमकी देता था कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, पूरे ख़ानदान में दिखा दूंगा सीडीज, अगर अपनी बदनामी नहीं चाहती तो 60,000 रुपये ला के दे दो मुझे। कितने दिन से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? कितने टाइम से कर रहा था? 3-4 महीने हो गए। और कितने लोग इसके साथ थे? 4 लड़के इसके साथ हैं, अवैस, वसीम, फैज और यासिर। ये लड़के इसके साथ होते थे। कहाँ है सीढ़ियाँ? सर मेरे पास कोई भी सीढ़ी नहीं है। अच्छा, तुमने इसको एक होटल पे बुला के ब्लैकमेल किया था, नहीं किया था? हमने वीडियो बनाई है एक, तुमने इसको होटल पे बुलाया, किया था ब्लैकमेल? क्या कह रहे थे, मुझे बताओ, क्या कह रहे थे इसको? इन्होंने मुझसे बोला था कि ठीक है तुम पैसे ले रहे हो। बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम्हारी ऐसा असर करूंगा, एक कमरे दूसरे कमरे में जाने काबिल नहीं होगी। बोला था। तुमने ये बोला था अगर नहीं दिया तो फिर मैं ये तुम्हारी 2 सीढ़ियां बनाई हैं, एक CID में दी, एक सिविल लाइन में दी, बोला था? तुमने CD में नहीं बोला मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा? हाँ ये बोला था। मैं उठा के ले CD में मैं सुना दूंगा। उठाने वाली बात नहीं है। उठाओगे मुझे? मैं अपना रात दे के लगा दूंगा। उठाओगे मुझे? मैं अपना रात दे के लगा दूंगा। क्यों उठाओगे? वो हाल कर दूंगा, फिर तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल है। तो तुम्हारी वीडियोस में तुम जो गंदे अल्फाज बोल रहे हो, जो मॉनिटर भी नहीं कर सकते, हाथ का कलर कुछ, का कलर कुछ है, नहीं बोला? बोला नहीं है तुमने? बोला नहीं बोला? बोला नहीं बोला? भाई मैं इससे माफी मांग रहा हूँ। मैं कहते तुम्हारी बहुत बात है, वो भी किसी की बहन है, अगर उसके पीछे कोई नहीं है ना, अगर तुमने देखा कि उसका बाप पावरफुल नहीं है, उसका भाई पावरफुल नहीं है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आइंदा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो तुमने मेरी इज्जत खोई है, वो तो वापस नहीं मैं मिल सकती, कुछ भी नहीं करूंगा। तुमने इतना कुछ कर दिया था, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैंने तुमसे सब कुछ झूठ बोला। कुछ भी नहीं किया। सबा प्लीज, मैं कुछ भी नहीं करूंगा इनसे के बाद। तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगा, ना तुम्हारे किसी घर वालों से करूंगा। प्लीज पहले भी ऐसे बोला है। सबा प्लीज, मैंने आज से पहले कभी आज तक ऐसा नहीं बोला। सबा प्लीज, लास्ट टाइम। सबा मैं आइंदा के बाद कुछ भी नहीं करूंगा, वादा है मेरा। इसका सबब तो मिलेगा ना तुम्हें। सबा मैं अपनी मामा की कसम खा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने अपनी मामा की कसम कभी झूठी नहीं गई। सबा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं नहीं करूंगा आइंदा के बाद। सबा लास्ट वार्निंग। सबा सिर्फ लास्ट वार्निंग प्लीज, मैं पाँव पकड़ रहा हूँ प्लीज, लास्ट वार्निंग। दुनिया का हर मुजरिम अपने आप को शातिर आदमी समझता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस लड़के की लालच ने इसे कानून के शिकंजे में फंसा दिया।